फिर कुपवारा सेक्टर में भी फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, फिर राजौरी पूंछ के सेक्टर में फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और रात के दौरान जिस तरीके से कोशिश की गई उस बार से अटैक करने की, 8 बजे से कोशिश की गई और उसके बाद खबरें आई जगह जगह पे ब्लास्ट हुए। और वही एयर डिफेंस सिस्टम जो है, चाहे वो S-400 हो या बाकी जितने भी अलग अलग जगहों पे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं या एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे हैं, वो एक्टिवेट हो गए। और जितने भी ड्रोन उस पार से आए थे उनमें से मैक्सिमम जो है वो गिरा दिए गए हैं और हवा में ही गिरा दिए गए हैं और कुछ बाद में नीचे गिरे उनका रैकेट। लेकिन जिस तरीके से अभी खबर आ रही है 2 जगहों से, क्या वो ड्रोन है या कोई फाइटर जेट है, इसकी अभी कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन प्रिलिमिनरी ये कहा जाता है कि शायद कुछ जेट है जो लसजल एरिया से रैकेट मिला है या डेब्री मिला है। और नॉर्थ कश्मीर की एक जगह पे भी खबर आ रही है कि वहां पे जी अमित पांडे इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित पांडे, निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बीती रात बड़ा एक्शन लिया है भारत ने, बड़ी कार्रवाई करी है भारत ने, और भारत कह रहा है कि अगर पाकिस्तान कोई और हिमाकत करता है तो और भी कड़ी और बड़ी, इससे ज्यादा भी सीवियर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा टॉप लेवल सोर्सेज कह रहे हैं। लेकिन अभी क्या स्थिति है, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? निश्चित तौर पर बीते 3 दिनों से जो हम देख रहे हैं ये उसमें सबसे ज्यादा है अभी तक भारत की साइड से। भारत ने एक तरह से पराक्रम का परम वैभव दिखाया है। जी बिल्कुल, देखिए भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है, लगातार 3 दिन जो पाकिस्तान के जो अटैक है उनको नस्ते नाबूद किया है। अगर हम कुल गिनती करें तो यह 600-700 से ज्यादा ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है और पूरे विश्व में इस तरीके की ड्रोन अटैक को नाकाम करने की जो इंसिडेंट है वह हमें 3 ही दिनों में हमें नहीं देखने को मिलती है अमीश। पहली चीज। दूसरी चीज, इस वक्त फिलहाल हम श्रीनगर में यहाँ पर मौजूद है और सुबह से करीब हमें 12 से 14 धमाकों की आवाज आसपास सुनाई दी गई है और पूरे शहर में इस वक्त ब्लैकआउट है। इस बारामूला में भी कुछ धमाकों की खबर आ रही है। कल रात को बारामूला में ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया था, अवंतीपुरा को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की थी। कल रात को भी 5 से 6 धमाके सुनाई दिए गए थे। तो जम्मू में तो अब पाकिस्तान की नाकाम कोशिश जारी है ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी यही है आज सुबह की, श्रीनगर को भी टारगेट करने की पूरी यहां पर कोशिश है। भारत के अन्य हिस्सों की तरह, पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह, जम्मू की तरह श्रीनगर को भी टारगेट करने की कोशिश है। 12 से 14 धमाके सुने गए हैं, ड्रोन धमाके हैं। सेंसिटिव लोकेशन को यहां भी, जहां जितनी जगह टारगेट किया गया है, सेंसिटिव लोकेशंस को किया गया है, ये बड़ी बात है। उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पर आर या फिर पार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर रचना है परशुराम की परीक्षा। इस कविता के 3रे खंड में दिनकर जी आखिर में जो लिखते हैं वही पढ़कर आपको सुनाऊंगी। जो असुर हमें सुर समझ हंसते हैं, जो असुर हमें सुर समझ हंसते हैं, वंचक श्रृगाल यानी चालाक भेड़िया, या ये कहिए वो जो गीदड़ होते हैं, गीदड़, श्रृगाल गीदड़। तो जो असुर हमें सुर समझ हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भौंकते सांप डसते हैं, कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रिकुटी विलोक दृष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। और यही होगा, पाकिस्तान हाथ जोड़ेगा। बड़ी खबर है आज की, और बड़ी खबर क्या है? सूत्र यह बता रहे हैं कि भारत ने क्लियर कर दिया है, और यह ब्रेकिंग के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि अब किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी सरजमीए हिंदुस्तान पर एक्ट ऑफ वॉर की तरह ली जाएगी देश के खिलाफ, और फिर उसके बाद वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पर जो पंक्तियां अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई वो अक्षरशः लागू होती है। पाकिस्तान को लगता था कि हम शांत हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं, वो आतंक की राह पर दौड़ने लगेगा। हम विकास की इबारत लिख रहे हैं तो आतंक की नई नई परिभाषाएं लिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि चंड अशोक की यह धरती जब जब प्रलय मचाने पर आती है तो फिर आसपास दिखता है। क्षत विक्षत
लाशें, टूटे एयरबेस, बर्बाद आतंकी मदरसे और रहम की भीख मांगता एक पूरा मुल्क। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो हमारी मां बहनों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ेगा और हम चुप बैठेंगे, हमारी सेना चुप बैठेगी, हमारी सरकार चुप हो जाएगी। जब भारत ने पलटवार किया तो अपने आतंकी आकाओं को पाकिस्तान छिपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढ पाया। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन